काफी सारे लोग ना आते हैं, वो ये पूछते हैं कि हाउ गुड यू आर एट एस्ट्रोलॉजी, व्हाट वुड यू रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10। तो बड़ा ही खराब क्वेश्चन है या एक ऑप्शन है देने के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर को। खुद को तो वो 10 आउट ऑफ 10 करेगा ही करेगा, मेरे साथ में तो 12 कर ले। तो ये क्वेश्चन कभी मत पूछो आप, ये क्वेश्चन है ही बेकार। आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास किसी भी डाउट में जाएंगे, ट्रस्ट डेफिसिट के साथ जाएंगे, तो आपकी एनर्जीज कभी भी अलाइन नहीं हो पाएंगी उस वक्त की प्लैनेटरी पोजीशन के साथ, और वो एस्ट्रोलॉजर को हेल्प भी नहीं करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए। आई डू एग्री देयर आर लॉट ऑफ फेक एस्ट्रोलॉजर्स, और आजकल तो चलन चल गया है बहुत ज्यादा D60, D10, D9, D7, D8, D24, D27 षोडश वर्गों पे बात कर करके आपको बहुत ज्यादा बहलाने फुसलाने की। अगर आपके यहाँ पे भी कभी पहले एस्ट्रोलॉजी होती थी, आपने देखा होगा कि जो पुराने एस्ट्रोलॉजर होते थे वो लगन कुंडली का चार्ट खोलते थे, उसमें नवमाश का चार्ट होता था, उसी को देख के बहुत सारी प्रेडिक्शन वो कर दिया करते थे, क्योंकि वो अपने दिमाग में कैलकुलेशंस कर लेते थे। एक चीज जो मैंने नोट करी है पर्सनली, जो भी लोग ज्यादा वर्गों के चार्ट की बात करते हैं वो किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते। अगर किसी के हम जॉब चेंज का देख रहे हैं, उसका योग बन रहा है, मैं उसको लगन चार्ट से भी देखूं, मैं उसको D10 चार्ट से भी देखूं, मैं उसको चंद्र कुंडली से भी देखूं, और 3 से 4 हाउसेज का एक्टिवेशन एक चार्ट के अंदर होगा, तो 3 चार्ट के अंदर 12 हाउस एक्टिवेशन हो गया अलग अलग। कोई जरूरत तो है नहीं सेम हाउस एक्टिवेशन होगा वहां पे भी। या हम शादी की ही बात लेते हैं, अगर हम उसको लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र 3 से देखेंगे तो 3 लगन बना लिए, साथ में नवमाश भी देखेंगे 4 बना लिए आपने, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस वो देगा। तो कितने सारे पैरामीटर्स लग जाएंगे एक डिसीजन के लिए, और कितना टाइम वो आपका फालतू बर्बाद कर देगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यहीं पे सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, जो बिल्कुल एसेंस ऑफ दी हॉरोस्कोप या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जो रिप्लाई है वो उसका लेके आता है। बेसिकली वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके कैलकुलेशन होती है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है आजकल सॉफ्टवेयर्स में, तो 2 मिनट के डिफरेंस पे वो कैलकुलेशन हो जाती है। D60 या D81 को उसके अंदर वो रेफर करके एक्चुअल में नहीं करते हैं, वो उसको नक्षत्रों के बेसिस पे करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों के बेसिस पे करते हैं उसको, और वो प्रेडिक्ट कर देते हैं, तो वो ज्यादा सही निकलती है। अब आप लगे रहेंगे कि D9 देखो, D10 देखो, चंद्रमा से देखो, शुक्र से देखो, जुपिटर से देखो, शनि से देखो, तो वो कभी नतीजा उसका निकलता नहीं है। और इसलिए अविश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट बनता है जब कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा सीखा हुआ नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। सीखा हुआ हो सकता है, एक्सपीरियंस नहीं है, पता ही नहीं है कि कहाँ पे कब किस तरीके से चीजें अप्लाई करनी है, तो वो आपके लिए भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका वहाँ पे ट्रस्ट टूट जाता है, उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं निकली। और ये चीज आपको लेके चलनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर है, एक कैलकुलेशन है, एक एनालिसिस है। इसको आप ऐसे मान लो जैसे स्टॉक मार्केट में हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे एक फ्लैग का पैटर्न बन गया, बुलिश फ्लैग बन गया वहाँ पे, तो हम कहते हैं कि इतना ऊपर जाएगा। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे उनको पता भी है, मैं उनके साथ शेयर भी करता था, तो इतना ऊपर जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आती थी जो हमने फैक्टर नहीं की होती थी, और उसकी वजह से वहां से वो एम पैटर्न भी बन जाता था, जिसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं, या वो वहां से उस पैटर्न को, फ्लैग पैटर्न को फेल करके वापस नीचे की तरफ आ जाए, और मे भी बेयरिश फ्लैग भी फॉर्म कर लेता था। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंसिडरेशन में कई बार नहीं आ पाते हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजर को भी वो 10-15% का लीवरेज देना पड़ेगा। हर एस्ट्रोलॉजर 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। On the basis of calculation, if they are predicting somewhere 80, 85, 90% accuracy, they are the good astrologers. They have something in them. आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन 10 बार अगर आप जाते हैं तो एज्यूम करके चलिए कि 2 बार उनकी प्रेडिक्शन आपके लिए गलत भी जा सकती है। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। नाड़ी ज्योतिष आज की डेट में इसलिए ही ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस का आंसर देती है। अगर हम पराशरी की बात करें तो सारी पराशरी ही मेन सिद्धांत है, उसी में से सब कुछ निकला है, चाहे वो फिर नाड़ी है, चाहे कुछ और एक्सप्लेनेशन है। जैमिनी की अगर हम बात करें तो कौन थे, उन्हीं के आगे पराशर को ही उन्होंने रिसर्च करके और ज़्यादा मॉडिफाई करा है। अगर हम भृगुपति की बात करें या हम केप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, सबकी जो रूट है, जो जड़ है, जो बेस है, वो है तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी। उसको आगे आगे सिंप्लीफाई कर दिया गया है प्रेडिक्टिव वे में, क्योंकि जो पराशर ऋषि की ज्योतिष लिखी हुई है, जो पराशर होरा शास्त्र है, उसमें बहुत चीज़ें, उसमें पूर्व जन्म, कर्म सिद्धांत, कर्म बंधन, धर्म, आपका ईस्ट डे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तिथियों के अकॉर्डिंग आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, पिछला जन्म क्या है, ये जन्म क्या है, अगला जन्म कैसे, कर्म सिद्धांत, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जीवन को सुधारने की टेक्निक ज़्यादा है वो, ना कि कोई रेमेडियल कोई स्क्रिप्चर है वो, ये रेमेडी कर लो तो इससे आपको ये मिल जाएगा, शादी नहीं हो रही है इस लड़की से तो ये वशीकरण कर लो इससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। बहुत इलेबोरेटेड है वो, बहुत चीज़ों के बारे में बताया गया, और एक ही हाउस कुंडली के अंदर कई सारी चीज़ों को डिनोट करता है। अगर हम 6th हाउस की बात करें, 11th हाउस की बात करें, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं वहाँ पे। जो लोग जाके पूछते हैं कि आप ही कुंडली देख के बताओ, वो एस्ट्रोलॉजर सब नहीं रहे। बहुत कम है कि वो जो बता दें कि भाई क्या पूछने आए हो, क्या नहीं पूछने आए हो। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो जैसा बता पाते हैं। आप जनरली जब जाके क्वेश्चंस करते हो तो उसी को वो वहाँ पे देख के उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करते हैं। ये सारा ऑनलाइन जो बहुत सारे पोर्टल्स आए हैं, वहाँ पे जो 1-2 महीने सीख के एस्ट्रोलॉजी करने लगे, उन्होंने काफी बर्बाद कर दिया इस एस्ट्रोलॉजी को। साथ में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बताते तो अपने आप को है कि जी हमारा टॉप 10 में है, हम XYZ राव हैं, फलाने हैं, डिकाने हैं, उनके शिष्य हैं, उनके नाम पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और बर्बाद कर रखा है, उन्हें कुछ नहीं पता। उनको इतना समय खराब करते हैं, ज़्यादा पैसे
पैसे लेते हैं, और जब आप जाते हो उनके पास पढ़ने के लिए तो पता लगता है कि क्या क्वालिटी की एकदम कचरा, गोबर कहूँगा मैं उसको, गोबर की भी शायद बेइज्जती हो जाए उन्हें गोबर कहना, इतना वाहियात है। बिना बोर्ड के तो वो लोग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे, और वो भी मैथमेटिक्स कौन सा पढ़ा रहे होते हैं जिसकी आज की डेट में कोई रिलेवेंसी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है हमारे पास अवेलेबल। बट येस, पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या पता कल कोई टेक्नोलॉजिकल आदमी वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करे, दैट्स ओके। लेकिन 4 दिन की चीज़ में 40 दिन लगाना, और वो भी हवा में बातें कर करके मैथ्स को पढ़ा देना, और अगर आप उनसे बोर्ड लगाने की बात भी करते हैं तो उस पर भी वो एक एरोगेंस दिखाते हैं। उनसे कुछ चार्ट के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ लो तो वो ऐसा फैकल्टी था उसको समझ में ही नहीं आता था कि सौर मंडल में कैसे चल रहा है। कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चन भी पूछ लो उसके पास उसका रिप्लाई नहीं होता था। 5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, 1 साल का कोर्स करा रहे होते हैं, मैक्सिमम 2 साल का उनके पास कोर्स है, लेकिन तब भी वो लालच के मारे अपने 5-5 साल के सपने दिखाते थे, लूज टॉक्स करते थे किसी को कुछ भी करना। तो ये इंस्टीट्यूट्स भी जो है ना, ये सारे बर्बाद हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं रखा। खुद से आप पढ़ो और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करो, वही आपको प्रेडिक्टिव बताएगी आज की डेट में। अगर आपको अपनी 7 पीढ़ियों की कुंडलियां नहीं कनेक्ट करनी है तो आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखो। आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपके ये इवेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, उसके लिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में सबसे अच्छी है। आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर इवेंट आपके लाइफ में क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आपको पराशरी का ज्ञान चाहिए। क्यों का जवाब पराशरी नहीं मिलेगा, उसको वैदिक कहते हैं। वैदिक तो सारी है, सब वेदों से ही निकली है, सब आगे कुछ पार्ट्स में उनकी शाखाएं हैं एक तरीके से। तो क्यों हो रहा है, कैसे उस कर्म को सुधारा जा सकता है, कैसे कर्म बंधन से मुक्त होना है, उस बंधन से मुक्त होना है, वो आपको पराशरी बताएगी। लेकिन आज मुझे जॉब चाहिए कब लगेगी, या मेरा कंपटीशन क्लियर होगा या नहीं होगा, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, तो उसकी जो एक एक्यूरेसी है वो नाड़ी से आपको पता लगेगी। शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी में अड़चनें क्यों आ रही हैं, तो उसका जवाब नाड़ी में भी मिलेगा, लेकिन नाड़ी में अलग तरीके से मिलेगा। जो सिद्धांतिक कार्मिक रीजन है अड़चनों का, वो आपको पराशरी में मिलेगा। तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, आध्यात्मिक गाइडेंस के लिए अगर चाहिए ज्योतिष, तो आप किसी पराशरी ज्योतिष के पास जाओ। नहीं तो नाड़ी वर्क्स बेस्ट, या केपी एस्ट्रोलॉजी भी जिसको हम आजकल बोलते हैं, बढ़िया काम करती है, सही जवाब देती है, एक्यूरेसी आती है, उस पर आप जाओ। लेकिन एस्ट्रोलॉजर पे ट्रस्ट करके जाओ, और एरे गहरे एस्ट्रोलॉजर्स पे पैसा खराब करना बंद करो। थोड़ा सा R&D करो और टेस्ट लेना भी बंद करो आप एस्ट्रोलॉजर्स का, क्योंकि उसकी भी एनर्जी आपको, फिर अगर उसके अंदर थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजर के अंदर एरोगेंस है, उसको भी बुरा लगेगा कि मेरा टेस्ट ले रहे हैं, तो वो उतने अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देगा नहीं। इस बात का ध्यान